जनता के साथ में जो खेल खेल रही थी, झूठे वादे करके, जुमलेबाजी करके, दंगाइयों का, इस तरह से जनता के अंदर जो भय है उसको निकालने का काम ये जनता कर रही है। बिल्कुल यही कोशिश रहेगी। बंगाल की जनता भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जो ये सरकार, जो जुमलेबाजी सरकार है, जो वादे कर रहे हैं, नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। खून से लिखा इतिहास, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बहुत बेचे रेल और जहाज आपने, हम किसान भाइयों को अपने नहीं बिकने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, बंगाल की जनता भी देख रही है। यहाँ पर जो 110 दिनों से आंदोलन चल रहा है, खुले आसमान के नीचे जो हजार लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे, जिसमें कि 80-70 साल के बुजुर्ग लोग भी हैं, नौजवान साथी हैं, और 110 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए अपनी जो है मांगों को लेकर, अपने हक के लिए। तो ये सरकार जो है एक भी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसी चीज को देखते हुए सारे भारत वर्ष की जनता जो है आज जान चुकी है कि ये जो बंगाल के अंदर सारे मंत्रियों को आप देखते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक राज्य के लिए इतनी मतलब अपनी जो शक्ति लगाते हैं कि सारे मंत्रियों को वहां ले जाते हैं, वहां पर जो है सभाएं करते हैं। तो बंगाल की जनता भी ये देख चुकी है, ये समझ चुकी है कि वहां पर किसान भाई जो बैठे हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उनकी तकलीफों को नहीं देखा जा रहा। वहां पर जो 300 लोग किसान भाई हमारे शहीद हो चुके, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। और यहाँ पर जो है ये वादे किए जा रहे हैं, झूठे वादे करे जा रहे हैं, जो इन्होंने पिछले 7 सालों के अंदर किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आप देखिए ना कि जो इतने टाइम से जो ये सरकार जनता के खिलाफ, जनता के साथ में जो खेल खेल रही थी, झूठे वादे करके, जुमलेबाजी करके जो ये खेल रही थी, तो उसी तरह से बंगाल के अंदर जनता इनके साथ खेलेगी। और बीजेपी का वहां पर खेला होबे। आपने देखा होगा अभी अमित शाह साहब की रैली थी, वहां पर जो है बहुत सारे लोगों ने जो काले झंडे दिखाए, वहां पर जो है इसका बहिष्कार किया काले झंडे दिखाकर। और आपने देखा होगा कि एक महिला थी, वहां पर जो है एक बांस के डंडे को पकड़कर उस पर खड़े होकर, और उसने जो काले झंडे को बहुत करीबी से, जो स्टेज के पास ही था, वहां से जो है अमित शाह को दिखाया। तो इस तरह से बंगाल की जनता, पूरे भारत की जनता इस चीज का जो है बीजेपी का जो बहिष्कार कर रही है। तो वहां पर जो है इसको जो है हराने का काम करेगी बंगाल की जनता। कि अब की बार 200 पार जी कह तो रही है ना, अब की बार 200 पार बंगाल में। देखिए, कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या मैं बन जाऊंगा, आप मान लेंगे? अरे कहने के लिए कहेंगे, लेकिन जो एक्चुअली जो वहां की रियलिटी है, जनता उसको दिखा रही है। और जो चीज ये आपके सामने आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यह है कि 200 पार, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जो भीड़ इकट्ठा की जा रही है, इस भीड़ इकट्ठा कर लेने से कानून की वापसी नहीं होती है। अरे साहब, किस भीड़ की बात कर रहे हैं? जिस भीड़ ने आपको कुर्सी पे बिठाया, किसके सहारे? एक वोट की जो जनता की पावर है, वोट का जो अधिकार है, उसी के सहारे आप कुर्सी पर पहुंचे, उसके सहारे आपको जो है उस पद की मर्यादा मिली है। तो आप ये मत सोचिए, भीड़ तो जमा होती है तो सरकारें बदल जाती हैं। आपने देखा होगा अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, उसके बाद में सरकार चेंज हो गई। तो भीड़ के अंदर तो वो पावर है, वो ताकत है कि सत्ता को बदल सकती है। और मैं एक मिनट में कहना चाहूंगा, और हमारा जो यहाँ पर जो भीड़ है, ये कोई आम भीड़ नहीं है। यहाँ पर जो है दिल में हौसला लेकर चलने वाली जनता है, ये भीड़ जो है वो है। और इस भीड़ का ये कहना है कि भीड़ जमा करना मकसद नहीं हमारा, केवल भीड़ जमा करना नहीं है, हमें लड़ना है। भीड़ जमा करना मकसद नहीं हमारा, हमारी तो ये कोशिश है कि दस्तूर बदलना चाहिए। ये जो आज दंगाइयों का, इस तरह से जनता के अंदर जो भय है, उसको निकालने का काम ये जनता कर रही है। और कह रही है कि मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो रोशनी है इस
गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के सारे बॉर्डरों से आगे बढ़िए, इस रोशनी को हम आगे कायम रखेंगे। जनता ये तोमर ने कल अपना बयान जी। दिया है, कहा है कि जो राकेश टिकैत जी अब राजनीति कर रहे हैं, जो अभी तक किसान के मुद्दों को लेकर के बातचीत कर रहे थे, अब तो पूरे देश का ठेका लेके बैठ गए हैं। ठेका क्या उनको ही दे दिया है? देखिए मैं बताऊंगा, साफ सी बात है। यहाँ पर जो 110 दिनों से किसान भाई बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनने यहाँ पर कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आता है। जब इस चीज को देखते हुए वो बंगाल के चुनावों में जब व्यस्त होते, तो इसलिए हमें बंगाल की जनता को समझाना पड़ रहा, वहां पर जाना पड़ रहा कि हो सकता है किसी भी सूरत से ये सरकार हमारी बात सुने। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, वहां पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसका विरोध कर रहे जो कि जनता की आवाज को नकार रही है, जो जनता को जुल्म। आप सपोर्ट कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रैक्टर पर झंडा तो लगा है कांग्रेस का, समर्थक बैठे हुए हैं ट्रॉली में टीएमसी के और माला उनको स्वागत कर रहे हैं राकेश टिकैत जी को। देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर आए हुए हैं, तो वो ये चीज पता नहीं है कि किसान का सभी तरह के किसान है, तो उसमें कोई कांग्रेस का भी किसान होगा, कोई बीजेपी का भी किसान होगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले भी आए होंगे, तो उस चीज का नहीं जी गुमराह हो जाएगा भाई, किसे कौन जाए, किसको वोट दें? नहीं तो वहां पर हम एक ही स्पेसिफिक किसी को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे ना, स्पेशली हम तो जिसका विरोध कर रहे हैं उसका विरोध करना है हमें। हम जो है बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, भाजपा वालों का अगर विरोध कर रहे हैं, तो हम जनता को वहां यही बता रहे हैं कि जो आपके क्षेत्र में बीजेपी को हरा सके, आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी ताकत बनिए और अपने वोट के अधिकार से ये बता दीजिए कि ये जो भीड़ होती है, ये जो जनता होती है, ये जो आम आदमी होता है, अपने वोट की ताकत से आपको नीचे भेज सकता है। आपने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने बदल दिया राजनीति का माहौल, गतिविधियां, तो आपके साथ हैं। तो अब ये बताइए कि जो भीड़ है, किसानों की भीड़ है, जी। तो मोदी सरकार को गिरा देगी, भाजपा सरकार को गिरा देगी? देखिए, जो भी सरकार किसानों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर अत्याचार करेगी और उसके खिलाफ जब युवा और किसान और सब जब संघर्ष में उसके विरोध में खड़े होंगे, तो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको पीछे ला सकती है। जब गद्दी पे बिठा सकती है तो गद्दी से नीचे फेंक भी सकती है। गिराएंगे मोदी सरकार? बिल्कुल गिराएंगे जी, बिल्कुल गिरा देंगे, बिल्कुल यही कोशिश रहेगी। बंगाल की जनता भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उस जगह जाकर भी हमारे किसान नेता वहां पर यही संघर्ष, यही जो है मतलब वहां पर लोगों के सामने रखेंगे, बात रखेंगे कि आप जो सरकार आप पर अत्याचार कर रही है उसको हराने का। राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसका क्या ख्याल है? नहीं, इधर उधर तो इसलिए जाना पड़ रहा ना कि यहाँ पर सारे भारत के लोग तो आ नहीं सकते, जो नहीं आ रहे उनको गांव में जाकर समझाया जा रहा। और आप देख रहे हैं आप कि स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ से कोई बात पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया जो आपकी ये बात पहुँचा रही है, तो ये सब लोगों तक नहीं पहुँच रही। कुछ लोग फोन यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वहां पर भी जाकर जो है लोगों को समझाने का काम किया जा रहा। और आप देख रहे हैं कि जहां भी ग्राम पंचायत हो रही है, वहां पर लाखों लोग समर्थन कर रहे हैं, लाखों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी के सहारे, इसी के जरिए, इसी संदेश के थ्रू हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के जो नतीजे आएंगे, इस आंदोलन पे क्या प्रभाव डालेंगे? वो देखिए, उन नतीजों पर ये पहले तो आंदोलन प्रभाव डालेगा। इस आंदोलन ने बता दिया ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मजदूरों का भी आंदोलन है, ये जन आंदोलन बन चुका है जो पूरे भारत में हो रहा है इसका विरोध। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है पूरे भारत में फैल चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। और 5 राज्यों को हम यही संदेश दे रहे हैं कि जो आप जो काम करें, उस सरकार को वोट दो जो आपके अधिकार के लिए काम करे, आपके रोजगार के लिए काम करे, आपके नौकरी के लिए काम करे और आपके देश की तरक्की के लिए काम करे, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काम करे, जीडीपी को सुधार करने के लिए काम करे। ये बढ़ती हुई महंगाई को भी तो बताया जा रहा है कि देश के हित के लिए है महंगाई, देश हित के लिए। जो पहले जो महंगाई थी वो देश हित के लिए नहीं थी। पहले यही लोग, आप देख रहे होंगे कि सन 2014 के टाइम में जो है आप कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग सिलेंडर कंधों पर रखकर और जो है 450 का शायद उस टाइम सिलेंडर था,
मतलब ये है कि बवाल मचाए फिर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या वो राष्ट्रीय देश हित के लिए नहीं थी? क्या आज महंगाई, पहले जो महंगाई थी इनको कड़वी लगती थी और आज जो मिठाई लग रही है, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वहाँ पर गई बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जी, स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं। देखिए वो जाएंगे और कहेंगे, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके कहने से प्रभाव पड़ेगा? हमारे कहने से हम अगर ये चीज कह रहे हैं कि आप सच का साथ दो, सच का साथ दो, विकास जो करे आप उसको वोट दो, जो आपके अधिकार की बात करे उसको वोट दो, जो महिला के सम्मान की बात करे उसको वोट दो। इसलिए सम्मान की बात नहीं करती है। क्या सम्मान की बात कर रही है? आपने देखा कि अगर यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उसके लिए क्या आवाज उठाई? क्या उठाई ना? कब उठाई? आप बताइए ना। कलकत्ता में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अधिकार मिलेगा। देखिए एक मैं बताऊं, इनकी जो ये जुमले वाली सरकार है, जो कहावतें हैं, इनके जो जुमले हैं, जो इनके वादे हैं, जनता समझ चुकी है। और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल, जैसे कि एक गांव के पास में ही जो लकड़हारा बकरी चुगाने जाता था, तो वहां पर जो है मतलब वो आवाज लगाया, उसने जो पहले दिन आवाज लगाया, आजमाना चाहता था, उसने कहा है कि गांव वालों बचाओ बचाओ, लकड़बग्गा आ गया। वो जो बकरी चुगा रहा था, जब वो गांव वाले वहां पहुंचे, कुछ नहीं था, बोला कि मैं जो वैसे देख रहा था, आजमा रहा था। उसने दूसरे दिन फिर वही किया, तो फिर जनता गई, फिर गांव वाले गए, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं था। लेकिन तीसरे दिन क्या एक्चुअल में वो रियल में आ गया, और जब उसने आवाज लगाया तो गांव से कोई भी लोग नहीं गए, और वो दोनों को, वो उसके भेड़ियों को, लकड़बग्गा जो है, भेड़िया जो है, बकरियों को भी खा गया और उसको भी खा गया। तो यही चीज हो गई है कि ये जो खेल रहे हैं। लकड़बग्गा कौन, आदमी कौन, बताइए ना, कौन है आज के डेट में लकड़बग्गा? देखिए भाई, जो ये सरकार, जो जुमलेबाजी सरकार है, जो वादे कर रहे हैं, तो उसी तरह से वादे कर रहे हैं और वादे पूरे नहीं कर रहे। लकड़बग्गा है, वादे पूरे नहीं कर रहे। लकड़बग्गा है भैया, लकड़बग्गा ही मानो ना इनको। तो मोदी साहब लकड़बग्गा है, मोदी साहब लकड़बग्गा है, मोदी साहब लकड़बग्गा है। मतलब आप जो है, मैं बताना चाहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की, देखिए जो माहौल बना रखा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये जो आजकल जो हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाते हैं आपस में सबको, नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और वर्दी, सीने पे बंदूक तानकर वर्दी वाले छोड़ दिए, क्योंकि नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का।